स्वागत है दोस्तों आपका हमारी एकेडमी में। देखिए, एमपीपीसीएस का पेपर है आज, ठीक है ना। इसको हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए उत्तराखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस, एमपीपीसीएस, आरपीएससी, आरएएस के लिए हो या विभिन्न प्रकार बिहार, झारखंड इत्यादि के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है और अन्य एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ही है, क्योंकि हिंदी भाषी राज्यों से जो प्रश्न पत्र बनते हैं उनसे अमूमन क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वो क्वेश्चन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया। ध्यान रखें, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था। अनुच्छेद 19 में भी जिक्र किया गया था और अनुच्छेद 31 में भी जिक्र किया गया था, लेकिन इसे हटा दिया गया और 300A में विधिक अधिकार बन गया है। तो ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है, ठीक है ना। ध्यान रखें, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको ये बताना है कि जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसमें क्या क्या प्रोविज़न, उसमें क्या क्या संशोधन हुए हैं संविधान में, वो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र, ध्यान रखें, दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया। ध्यान रखें, जो दल विहीन प्रजातंत्र की बात की थी वो जेपी ने बात की थी, जयप्रकाश नारायण ने की थी, ठीक है ना। जेपी ने बात की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी। तो ध्यान रखें, भारत की प्रथम महिला की बात हो रही है, तो बीएस रमा देवी पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। आपने ये बताना है कि जो भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, ये आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कैग से संबंधित है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है, कौन सा अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 148 से 51 तक इनका जिक्र किया गया। ध्यान रखें, अनुच्छेद 148 से 51। तो आपको ये बताना है कि कैग का जो होता है, कंट्रोलर एंड महालेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उसका कार्यकाल कितना होता है, ये कमेंट में जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये अमूमन एग्जाम में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम था। तो ध्यान रखें, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने की जो बात की गई थी वो अशोक मेहता समिति द्वारा की गई थी और यह जो समिति बनी थी यह बनी थी 1977 में। ध्यान रखें, पहली पंचायती आज़ादी के बाद पहली समिति कौन सी थी, जो पंचायतों पे जिनने सुझाव दिए थे, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में, और कब बनी थी ये समिति, ठीक है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, ठीक है ना। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किससे है। तो ध्यान रखें, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध है क्रिकेट से। आपने ये बताना है यहाँ पर किस भारतीय खिलाड़ी ने डबल सेंचुरी लगाई थी। ध्यान रखें, काफ़ी पॉपुलर है ये, मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सातवां क्वेश्चन जो हमारे पास है वो दिया है कि मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की बात हो रही है, तो घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कब हुई थी। तो ध्यान रखें, 2017 में ये हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है। तो ध्यान रखें, मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित जो खेल पुरस्कार है वो है एकलव्य पुरस्कार, ठीक है ना। ध्यान रखना, आपने ये बताना है कि राज्य स्तर पे जो राष्ट्रीय स्तर पे अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खिलाड़ियों के लिए, वो कब से शुरू हुआ देना, ठीक है ना, कब से प्रारंभ हुआ, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, मध्य प्रदेश से 2018 में मध्य प्रदेश राज्य की किस के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों में से कौन सा दिव्यांग श्रेणी से आता है। तो ध्यान रखें, इसमें आता है सोनू गोलकर, ये क्रिकेट से संबंधित हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुस्कान किरार का संबंध किससे है। तो मुस्कान किरार का संबंध है तीरंदाजी से, ठीक है ना, तीरंदाजी से ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित कुछ श्रेणियां दी हैं, पश्चिम से पूर्व की बात हो रही है, यानी वेस्ट से ईस्ट की बात हो रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ध्यान रखें, पश्चिम से पूर्व की ओर अगर हम बात करेंगे तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा वो होगा सतपुड़ा में सबसे इम्पोर्टेंट होगा पहला वाला, बड़वानी की पहाड़ियाँ, ठीक है, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी, ये होगा, ठीक है ना, आपको ये देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है। तो गहरी खड्ड भूमि के लिए जो विख्यात है वो है चंबल नदी। आपको ये बताना है चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर क्या है? ध्यान रखें, इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका संशोधित नंबर क्या है? तो NH52, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? तो वो है सारे के सारे पद्मगुप्त का जो है नवाज शाह चरित्र, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि, उदयपुर प्रशस्ति, ये तीनों के तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? त्रिभुवन नारायण मंदिर को बनाया था राजा भोज ने, परमार राजा भोज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है? तो मध्य प्रदेश का जो अड्डा जो क्रियाशील नहीं है, पन्ना। आपको ये बताना है कि जो पन्ना है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना, किस बहुमूल्य धातु के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मध्य प्रदेश की पिछली विधानसभा 2014 से 18 के अध्यक्ष कौन थे? तो जो मध्य प्रदेश के थे वो राजेंद्र सिंह थे, ठीक है, 14 से 18 के। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है, तो इसका आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य को नहीं छूती है? तो जो नहीं छूती है वो झारखंड को नहीं छूती है, ध्यान रखें। झारखंड जो बिहार से टूट के बना राज्य है झारखंड। आपको ये बताना है कि जो झारखंड है वह कब किस वर्ष जो है नया राज्य बना था, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में निम्न में से कौन सा आयुक्त नहीं रहा है? आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा आयुक्त नहीं रहा है। तो इनमें से कौन सा आयुक्त नहीं रहा है, ये इसका अगर आप आंसर दे सकते हैं तो दे दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर के वायरस क्षेत्र में वायरस का मतलब क्या है? वायरस का मतलब, कहने का मतलब ये है कि फुल फॉर्म क्या है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ध्यान रखें, VIRUS का जो फुल फॉर्म है वो बी ऑप्शन सही होगा, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है, जो अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डाटा को नष्ट करता है, वैध उपयोगकर्ताओं की सेवा को अस्वीकार करता है या उनके लक्ष्यों की समस्याएं पैदा करता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है क्रैकर। क्या कहलाता है? क्रैकर। जो अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डाटा को भी नष्ट करता है, वैध उपयोग करने सेवाओं को अस्वीकार करता है ना, लक्ष्य की समस्याओं उत्पन्न करता है, तो ये है क्रैकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला साइबर लॉ जो भारत में ई-कॉमर्स के लिए लाया गया था कानूनी ढांचा प्रदान करता है, तो कौन सा है? तो वो बताना है, वो है बी ऑप्शन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट 2000, ठीक है ना, ध्यान रखना है। आपको बताना है कि IT एक्ट की जो धारा 66 है वो किससे संबंधित है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन एक साइबर अपराध नहीं है? तो ध्यान रखें, फिशिंग अपराध, साइबर स्टॉकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, ये तीनों अपराध हैं। ऑनलाइन चैटिंग अपराध नहीं है जब तक आप कोई इस प्रकार का कृत्य नहीं करते हो जो दूसरे को हार्म पहुंचाए, ठीक है। ईमेल का पता mark.stal.it.info का डोमेन नाम क्या है? तो ध्यान रखें, जो डोमेन है इसमें वो है .info, जैसे हम .com होता है ना, .com, .in, .info, है ना, तो ये सारे क्या होते हैं, डोमेन नेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने वाली समिति का सदस्य कौन नहीं है? तो ध्यान रखें, इनमें प्रधानमंत्री इस समिति का सदस्य होता है, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष भी होता है, विपक्ष का नेता भी होता है लोकसभा का, लेकिन राज्यसभा का सभापति नहीं होता, यानी उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, वो नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये बताना है मानवाधिकार से संबंधित कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानवाधिकार अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ध्यान रखें, जो सही नहीं है इसमें जो बता रहा है वो बता रहा है कि कौन सा कथन इसमें से सही नहीं होगा। तो ये देखिए, सदस्य 5 वर्षों की दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होता है। अब यहाँ पे लिखा है कि अध्यक्ष या सदस्य भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की अधीन के आगे की नियुक्ति के लिए अपात्र होते हैं। डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना, आगे के पद के लिए जो है वो
अपात्र हो गए। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति करता है वो करता है राज्यपाल। लेकिन इसमें कौन रहता है? मुख्यमंत्री रहेंगे, जो है क्या कहते हैं, विपक्ष के नेता रहेंगे, ठीक है ना, और विधानसभा के अध्यक्ष रहेंगे। ये तीनों मिलके सुझाव प्रस्ताव देंगे और राज्यपाल उसको अनुमोदित करेंगे। 29 है, मानव अधिकार न्यायालयों में मामले के संचालन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एक अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में निर्दिष्ट करती है जो कम से कम कितने वर्षों तक प्रैक्टिस में रहा हो। किसको करती है ऐसा? तो वो है डी ऑप्शन, 7 वर्षों तक प्रैक्टिस में रहा हो तो फिर उस दशा में क्या करेगी? राज्य सरकार उसे नियुक्त करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की बात हो रही है। दंडनीय अपराध है। क्या दंडनीय अपराध है इसके तहत? तो दंडनीय अपराध है संज्ञेय और तथा असमनीय, ठीक है ना, संज्ञेय तथा असमनीय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 31 हमारे पास है। निम्न में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है? ध्यान रखें, कौन सा इसमें से शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है? तो वो है डी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है ना। सत्यभामा सेट जो है वो क्या है? एक शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है। बाकी क्या है? इंफॉर्मेशन सैटेलाइट है। आपको ये बताना है इनसेट किससे संबंधित है? इनसेट, INSAT, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, कौन सा प्रदूषण नॉन नॉक-नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी थे? नॉक-नी सिंड्रोम के लिए जो उत्तरदायी प्रदूषण होता है वो होता है फ्लोराइड। कौन होता है? फ्लोराइड होता है। और सिलिकॉन फ्लोराइड, ये तरीके के प्रदूषण होते हैं, सिलिका फ्लोराइड। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, एक पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण क्या कहलाता है? ध्यान रखें, परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो ध्यान रखें, वो कहलाता है सजात पुष्पी परागकण। ध्यान रखें, सजात पुष्पी परागकण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है? तो इनमें से जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है वो है सारी की सारी कोबोल भी है, पास्कल भी है, बेसिक भी है। डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य की गुहा, मुख गुहा निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ करती है? तो ध्यान रखें, जो कार्बोहाइड्रेट होती है उसका पाचन करती है, ठीक है ना, मुंह से चबाना जिसे हम कहते हैं, ठीक है। जो स्टार्च होता है उसको क्या करती है? उसका पाचन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव तो एंटोनियो गुटेरेस किस कंट्री के? ये आपको बताना है, ठीक है। और साथ ही साथ पहले महासचिव कौन थे संयुक्त राष्ट्र के? नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा चित्रकार 1922 में मध्य प्रदेश में जन्मा किंतु 1950 के बाद फ्रांस में रहकर कार्य किया तथा 2016 में नई दिल्ली में देहावसान हुआ? तो वो थे सैयद हैदर रजा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ध्यान रखें, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो स्थित है वो भोपाल में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फुटबॉल विश्व कप 2018 के फाइनल में क्रोएशिया की राष्ट्र प्रमुख अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए स्टेडियम में मौजूद रही, उनका नाम क्या था? तो जो आपको पता है जो फाइनल हुआ था वो हुआ था क्रोएशिया और किसके बीच में हुआ था? वो फ्रांस के बीच में हुआ था, ठीक है ना। तो इसमें जो उनकी रही थी, मौजूद रही थी, वो रही थी कोलिंदा गर्बर कितारोविच, जो है उनकी प्रमुख रही थी क्रोएशिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को भी शामिल किया गया? ध्यान रखें, शिक्षा के अधिकार को भी शामिल किया गया ना 21 कौ में, ठीक है। तो वो किया गया उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में। तो आपको ये बताना है किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, इसका काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, ऋग्वैदिक काल में पणि किस वर्ग के नागरिक होते थे? तो ध्यान रखें, जो पणि होते थे वो व्यापारी वर्ग के होते थे, इन्हें कंजूस माना जाता था, ठीक है ना, पणि व्यापारी ऋग्वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? चंड प्रद्योत, ध्यान रखें, तो चंड प्रद्योत थे अवंती, ध्यान रखें, अवंती राज्य के, ठीक है, गणराज्य के 16 महाजनपद थे ना, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ये बताना है कि सबसे बड़ा महाजनपद कौन था 16 महाजनपदों में से। निम्नलिखित में से तारीख़ फिरोज शाही के रचनाकार कौन है? तो तारीख़ फिरोज शाही के जो रचनाकार हैं वो हैं बरनी। कौन है? जियाउद्दीन बरनी, ध्यान रखें। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ध्यान रखें, ये ब्रिटिश काल में पारित हुआ था हिंदू धर्म में सुधार के लिए। तो 1856 में बेंटिक के काल में क्या हुआ था, ये पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? देखिए ये करेवा जो भू आकृति पाई जाती है, ये मानते हैं कि जो करेवा भू क्षेत्र होता है वो किसकी, केसर की भूमि के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। तो कश्मीर में, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। खनन क्षेत्र की बात हो रही है, एक तरफ दिए हैं और दूसरी तरफ दिया है खनिज संपदा कौन सी निकलती है। तो पता है कोलार से सोना निकलता है, तो तीसरे का ए हो गया। तो इस प्रकार से तीसरे का ए वाला एक ही ऑप्शन है ना, तो सी ऑप्शन सही होगा। कालाहांडी का होगा क्या, बॉक्साइट, ठीक है। और जावर का होगा जस्ता और सीसा, कोलार का सोना और मौसाबानी का तांबा, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन्य जीव अभ्यारण्य दिए हैं, राज्य दिए हैं, ठीक है ना। इनमें से सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। तो देखिए इनमें जो सुमेलित नहीं है वो है नैयर, मुकाम्बिका कर्नाटक में है, डालमा झारखंड में है, नैयर छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये है केरला में, ठीक है ना, ध्यान रखें। और कोटीगांव गोवा में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंगानुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई? लिंगानुपात की बात हो रही है। तो 1981 से 91 के बीच में जो है सबसे ज़्यादा लिंगानुपात में गिरावट दर्ज की गई। आपको ये बताना है किस वर्ष भारत की जो दशक में भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई, ये बता दीजिए कमेंट बॉक्स करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्न में से किन केंद्र नाभिक को जोड़ती है? पूर्वी पश्चिम गलियारा की बात हो रही है, ठीक है ना, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की। तो ये जोड़ती है, ध्यान रखें, वो जोड़ता है सिलचर और पोरबंदर को, सिलचर और पोरबंदर को जोड़ती है, ठीक है ना। आपको ये बताना है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कब शुरू की गई थी? औद्योगिक विकास केंद्र बानमोर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ध्यान रखिए जो बानमोर है वो है मुरैना में, ठीक है ना, मुरैना जनपद में स्थित है। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए अदर स्टेट के जो हैं जो कैंडिडेट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो इनमें से जीएस के क्वेश्चन जरूर उठाएं, और जो मध्य प्रदेश के हैं वो तो सभी उठाएं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो आपको पता है मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? यह किया गया था सितंबर 2014 में, बी ऑप्शन सही है, 28 तारीख को शुरू किया गया था मेक इन इंडिया कार्यक्रम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश में के कौन से 2 शहर शामिल हैं? तो जो मध्य प्रदेश के 2 शहर हैं वो देवास और इंदौर, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? ठीक है ना, तो विदेश व्यापार नीति से जो संबंधित है वो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ध्यान रखें। मध्य प्रदेश वित्त निगम का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? वो है इंदौर में, ठीक है, ध्यान रखें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि बोधन दोआ किसका सेनापति था? ठीक है ना, बोधन दोआ किसका सेनापति था? ठीक है, तो ये आपको बताना है, आप इसे कमेंट बॉक्स में कीजिए। 56 वाला क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी जनजाति सुमेलित नहीं है इनमें से? ध्यान रखें, सुमेलित नहीं है की बात हो रही है, तो ध्यान रखें जो है इनमें से सुमेलित नहीं है वो है इसका डी ऑप्शन, कोरोको महार में नहीं। महार भी एक जनजाति है, ठीक है ना, तो ध्यान रखें कोरकू महार वाला जो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट है मांडू धार जिले में है, मांडू हिंडोला महल है, तो ध्यान रखें इसमें दोनों सही हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल देखिए, जल बिहारी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ध्यान रखें जल बिहारी का मेला आयोजित किया जाता है छतरपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काठी है, काठी क्या है? तो काठी है एक जाति, क्या है? एक जाति है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न पुरस्कारों को के प्रारंभ किए गए वर्षों के आधार पर
प्रारंभ से बात का सही क्रम करना है। तो ध्यान रखिए, जो राजीव गांधी पुरस्कार शुरू किया गया था 1991-92 से शुरू किया था, ठीक है ना। विश्वनाथ आनंद को पहले दिया गया था ये। ध्यानचंद्र को जो पुरस्कार है वो 2002 में शुरू किया गया था। अर्जुन पुरस्कार 1961 से शुरू किया गया था और द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से शुरू किया गया था। तो सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार यानी थर्ड ऑप्शन सबसे पहले आएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर आएगा डी, फोर्थ, थर्ड फोर्थ 1 2 ऑप्शन हमारा सही होगा। तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रियो ओलंपिक 2016 के उद्घाटन समारोह में भारत दल का ध्वजवाहक कौन था? तो ये रियो ओलंपिक काफ़ी पुराना है, रियो डी जेनेरियो का 62 का। तो इसमें बताना है, तो ये बिंद्रा थे, इसमें अभिनव बिंद्रा ही थे, ठीक। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में के अंतिम पदक तालिका में भारत का क्रम कौन सा था? तो 2018 के जो राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम हुए थे वो जकार्ता में हुए थे, इंडोनेशिया में। तो भारत तीसरे स्थान पर था इसमें, ठीक है। पहले स्थान पर कौन था ये आप बता सकते हैं कमेंट में। 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? तो ध्यान रखें, जो ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा वो लॉस एंजलिस में होगा 2028 के, ठीक है ना। 2028 के 4 सालों में होते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, IAF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है ना, IAF का मुख्यालय है जर्मनी में स्थित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात कितनी बार पंचायत का चुनाव हुआ है? तो ध्यान रखें, पंचायत का जो चुनाव हुआ है वो आपको बताना है कितनी बार हुआ है, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किन अनुच्छेद के तहत करता है? तो ध्यान रखें, राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 में जिक्र है ना नगरीय निकायों के लिए भी, तो 243 के में इसका व्यवस्था की गई है। आपको ये बताना है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, ठीक है ना। 243 के अंतर्गत है, लेकिन कौन सा है? जैसे यहाँ 243 के में नगर निकाय है। 68वां है, पंचायती राज विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये आता है राज्य सूची में पंचायती राज। ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। संविधान में कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो जो पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं वो भाग 9 में किए गए हैं, ठीक है ना, भाग 9 में किए गए हैं, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किन की जनसंख्या 10 लाख से अधिक 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक नहीं है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जिनकी नहीं है वो क्या होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। बड़ा आसान है। JSP का फुल फॉर्म क्या होगा? JSP का फुल फॉर्म है जावा सर्वर पैसेज। क्या है? पेजेस, जावा सर्वर पेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंग एक सर्च इंजन है, वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन, देखिए बिंग आपको दिखता रहता है जब गूगल सर्च करते रहते हैं तो बिंग भी ऑप्शन दिया रहता है। तो ये जो ऑप्शन है ये माइक्रोसॉफ्ट का द्वारा किया जाता है इसका संचालन, ठीक। वेब क्रॉलर के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा वेब क्रॉलर के रूप में भी जाना जाता है? तो वो जाना जाता है वेब स्पाइडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट, या अमूमन एग्जाम्स में पूछा जाता है, आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो आउटपुट जो डिवाइस है हमारे पास वो है डी वाला ऑप्शन सही, प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। आउटपुट डिवाइस मतलब जिनसे हम क्या करते हैं, जो डेटा है वो बाहर की तरफ जाता है ना कि अंदर की तरफ आता है। इनपुट मतलब जिनमें अंदर को कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 75, अपने ब्राउजर में सहेजकर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का तरीका। तो बुकमार्क होता है ना हमारे मोबाइल कंप्यूटर में, बुकमार्क से हम पहुंच सकते हैं उस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारणा करेगा कि अपराध अस्पृश्यता के आधार पर कारित किया गया है? तो ध्यान रखें, अपराध अस्पृश्यता के आधार पर जब यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित हो। अस्पृश्यता का मतलब ही वही है, छुआछूत की बात हो रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षण संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? ध्यान रखें, जो अनुच्छेद 15 में भी जिक्र किया गया है, 77 का जो इसमें जिक्र किया गया है वो धारा 5 के अंतर्गत किया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति जो अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कब से प्रवृत्त हुआ, इफेक्ट में कब से आया, विद इफेक्ट फ्रॉम कब से हुआ, तो ये आया था आपका 30 जनवरी 1990 से, ध्यान रखें ये डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन असत्य है, ठीक है ना, तो ये कह रहा है कि SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा कारित किया जाता है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ये सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल हमारे पास है, अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है, किसके आधार पर होती है, तो ध्यान रखें जो आधार इसमें लिया गया है वो आधार है, आपको इसमें बताना है कि कौन सा वो आधार है जिसके आधार पर किया जा सकता है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, ठीक है ना। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई, ठीक है ना, आपको ये बताना है इसरो की स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी कोशिका मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करती है, ठीक है ना, तो एंड्रोजन जो हार्मोन होता है उसको स्रावित करती है लैडिक कोशिकाएं, कौन करती हैं, लैडिक कोशिकाएं, जो पुरुषों में पाया जाता है ना एंड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का सर्वाधिक, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, ठीक है ना, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए है कौन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सर्वाधिक अधिक होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का सर्वाधिक होता है, ठीक है। अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, अफीम इनमें से किसी के अंतर्गत नहीं आता, अवसादकारी, उत्तेजक, विभ्रांति, डी ऑप्शन सही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2019 में नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, तो जो मुख्य अतिथि थे 2016 के वो थे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, ठीक है ना। आपको ये बताना है कि 2020 के गणतंत्र दिवस समारोह के जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे। वर्ष 2015 में इंदौर में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय धर्म संगोष्ठी की बात हो रही है, तो ये बी ऑप्शन सही है, ल्योमे दामचो और दोगी भूटान के, ठीक है ना, अतिथि यही थे उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 88 वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना, ठीक है ना, का नाम क्या है, तो ये है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। किस दिन से शुरू की गई थी आपको ये बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों की विवाह कर योग्य कन्याओं की आर्थिक सहायता हेतु लागू मुख्यमंत्री कन्या दान योजना की राशि को वर्ष 2019 में कितना बढ़ा दिया गया है, तो यह बढ़ा दिया गया है आपका 51,000 कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, सन 2019 में किस भारतीय लघु फिल्म ने ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त किया, तो वो किया गया था पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, ठीक है ना, 90 का जो है ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1842 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाले राजा हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे, तो राजा हृदय शाह जमींदार थे हीरापुर के, ठीक है ना, हौ से हृदय और हौ से हीरापुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्न में से किस अधिनियम द्वारा हुई, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ध्यान रखें, जहाँ पर सांप्रदायिकता के आधार पर प्रतिनिधित्व की बात की गई तो वो की गई थी मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत, बी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है ना, बी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरी पूर्वक संघर्ष कर बलिदान दिया, तो वो वीर थे दोस्त मोहम्मद खान, कौन थे, दोस्त मोहम्मद खान ने वीरगति प्राप्त की। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे, तो सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक थे हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने किस समाज की स्थापना की थी, ठीक है ना, आपको ये बताना है और कब की थी ये भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेशम बुनकरों के श्रेणी की जानकारी निम्न में से किस शिलालेख से प्राप्त होती है, तो रेशम बुनकरों की जो श्रेणी है उसकी शिलालेख से होती है दसपुर शिलालेख, ध्यान रखें, दसपुर शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है,
तो नर्मदा नदी पर जो नहीं है, भालकुंड जलप्रपात नहीं है, बाकी कपिल धारा है, तुंगधारा है और भेड़ा घाट है। ठीक है ना, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो जो नहीं है NH8। ठीक है, आपको बताना है NH8 कहाँ से कहाँ तक है, किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र। तो ध्यान रखिए, बाढ़ किस क्षेत्र में आती है? बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानी क्षेत्र में। भूकंप हिमालयी क्षेत्र में। सूखा पड़ता है भारत का कहाँ पे? पश्चिमी और मध्य भारतीय क्षेत्र में। और सुनामी भारत का दक्षिणी तटीय क्षेत्र। तो ध्यान दीजिए, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तो ए ऑप्शन सही होगा इसमें। ठीक, ये भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं। टेलीग्राफ, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो ध्यान रखें, टेलीग्राफ पठार नहीं सुमेलित है, क्योंकि यह हिंद महासागर में नहीं बल्कि अटलांटिक महासागर में, नॉर्थ अटलांटिक महासागर में। ठीक, बाकी कोको कटक प्रशांत में है, वेल्विस कटक अंध महासागर में, अगुलहास जो है हिंद महासागर में है, अगुलहास की धारा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का क्रम क्या है? तो आरोही की बात हो रहा है, छोटे से बड़े, जहाँ सबसे कम है और जहाँ सबसे ज़्यादा है। तो जो सबसे ज़्यादा की बात हो रही है वो बांग्लादेश में लास्ट में ही आएगा, है ना। तो और नेपाल में है, बांग्लादेश में है, फिर चीन में है, फिर पाकिस्तान में है, फिर नेपाल में है। ठीक है ना। आपको ये बताना है कि भारत की जो है सर्वाधिक जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ है। कितने किलोमीटर की ये सीमा है, कमेंट में जरूर कीजिएगा। आई होप ये जो सेशन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है, इसे पूरा देखें और शेयर कीजिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा।